नमस्कार मित्रों, आपका स्वागत है न्यूराइज क्लासेस पर। आशा करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे। आइए बात करते हैं जीके जीएस पे जो प्रीवियस में क्वेश्चन पूछे गए और जो आगामी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं। आइए उन पर चर्चा करेंगे, साथ में कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट भी जानेंगे, जैसा कि जीके जीएस पे भी बात करेंगे और साथ में जो है करंट अफेयर पे भी बात करेंगे। उससे रिलेटेड जो करंट अफेयर बनेगी उस पर भी बात करेंगे। आइए बात करते हैं। तो यहाँ पे प्रश्न दिया है, बिरजू महाराज का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है। तो यहाँ पे बताना है कि बिरजू महाराज का जो है किस शास्त्रीय नृत्य से संबंध है। तो यहाँ पे कथकली दिया है, कथक दिया है, भरतनाट्यम दिया है, मणिपुरी दिया है। तो जब बिरजू महाराज की बात आती है तो आपको ये याद रखना है कि इनका जो है संबंध किससे, कथक से है। ठीक है, कथक से है। आइए थोड़ा सा और चर्चा करते हैं इनके बारे में जो भी है। तो यहाँ पे बात करते हैं भरतनाट्यम अगर पूछ लिया जाए किससे संबंध है तो यशोधरा से, ठीक है, अंकिता रत्नम से। और कथक का जो है बिरजू महाराज का ही नाम पूछा जाता है, शंभू महाराज भी याद रखिएगा। ठीक है, कथक कली अगर बात करते हैं तो जो है ये अभी तक नाम पूछा गया है, टी के नायर की जी का नाम पूछा गया है। और ओडिसी की बात करते हैं तो संजू साहो और अनुराधा शर्मा का नाम याद रखिएगा। मणिपुर की बात करते हैं तो नटवर सिंह और गीतांजलि लाल जी का नाम याद रखिएगा। और बात करते हैं कुचिपुड़ी की तो वेमपति चिन्ना सत्यम और लक्ष्मी नारायण शास्त्री। और मोहिनीअट्टम की बात करें तो किरण कुमार और रश्मि कुमारी। शास्त्रिया की अभी कोई उपलब्धता नहीं है, मतलब यहाँ पे कोई संबंध नहीं बताया गया है। बाकी जो है यहाँ के संबंध पूछे जाते हैं कि किस शास्त्रीय नृत्य से किसका संबंध है। कभी कभी मैचिंग में पूछ लेता है, आरो में मैचिंग में पूछा जाता है, तो याद रखिएगा। आइए आगे बात करते हैं। तो यहाँ पे देखिए, अगर पूछ लिया जाए भरतनाट्यम जो है कहाँ का है तो तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य है। कथक पूछ लिया जाए तो केरल का है, ठीक है, ये भी पूछा जाता है। कथकली पूछ लिया जाए तो यूपी का है। ओडिसी पूछ लिया जाए तो उड़ीसा का है, ठीक है। मणिपुरी मणिपुर का है। कुचिपुड़ी जो है वो आंध्र प्रदेश का है, आंध्र प्रदेश। और मोहिनीअट्टम जो है वो केरल का है। और शास्त्रीय जो है वो असम का है। ठीक, असम अभी चर्चा में है तो इसलिए महत्वपूर्ण बन जाता है क्योंकि असम का जो मोइदम स्थल है उसको शामिल किया गया विश्व धरोहर सूची में, तो ये इसलिए असम चर्चा में है। तो आपको असम का याद रखना है। और असम के जो सीएम है उन्होंने जो है असम की दूसरी राजधानी घोषित की है डिब्रूगढ़, तो ये भी महत्वपूर्ण बन जाता है। ठीक है, आइए आगे बात करते हैं। अगला प्रश्न दिया, भारत में किस राज्य में सर्वाधिक साक्षरता दर है। साक्षरता दर सर्वाधिक किस राज्य में। यहाँ पे केरल दिया है, तमिलनाडु दिया है, आंध्र प्रदेश दिया है और जो है महाराष्ट्र दिया है। तो ये जो है केरल की है, ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए वाला। ठीक है, केरल की है। केरल की कितनी, तो यहाँ पे बात करते हैं तो ये जो है केरल की 94% है। बाद में मिजोरम की बात करें तो 91.3% है। 88.7% जो है त्रिपुरा की है। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा पूछी जाती है। ठीक है, अब यहाँ पे बात करते हैं कि पहली जनगणना कब हुई थी, क्योंकि जनगणना से ही प्रश्न पूछा गया है। तो पहली जनगणना जो है 1872 में हुई थी, लॉर्ड मेयो के शासनकाल में। फिर रिपन आते हैं। तो सबसे अगर पूछ लिया नियमित रूप से जो है 10 वर्ष के बाद जनगणना होगी, वो कब से स्टार्ट हुई तो 1881 से प्रारंभ हुई है। और अगर पूछ रहे स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना कब हुई तो 1951 में हुई थी। ठीक है, आपको इतनी चीज़ याद रखना है। अभी तक जो सवाल पूछे जाते हैं वो 2011 की जनगणना से पूछे जाते हैं। 2021 में जो जनगणना होनी थी कोरोना के काल में और ये हो नहीं पाई है। 2027 तक बात चल रही है कि 2027 तक ये जनगणना पूरी हो जाएगी। ठीक है, आइए आगे बात करते हैं। अगला यहाँ पे प्रश्न दिया है, ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी। तो यहाँ पे बताना है ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी। तो यहाँ पर राजा राम मोहन राय दिया है, स्वामी विवेकानंद दिया है, स्वामी दयानंद सरस्वती दिया है, राजगोपाला चट्टोपाध्याय दिया है। तो यहाँ पे जो है ब्रह्म समाज की स्थापना जो किसने की थी, राजा राम मोहन राय ने की थी। किसने की थी, तो राजा राम मोहन राय ने की थी। आइए थोड़ा सा और चर्चा करते हैं। अगर पूछ लिया जाए कि यहाँ पे ब्रह्म समाज की राजा राम मोहन राय ने की थी, वेलूर मठ की जो है स्वामी विवेकानंद जी ने की थी, और आर्य समाज की स्थापना जो है स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने की थी। और बात करते हैं ये जो स्थापना की थी 1875 में आर्य समाज की थी, कहाँ पे, तो मुंबई में। ठीक है, इतनी चीज़ भी आपको याद रखना है। स्वामी दयानंद जी का जन्म गुजरात में होता है, टंकारा में, ये भी चीज़ आपको याद रखनी है।
अगला प्रश्न दिया है, उत्तर प्रदेश राज्य में कौन सा जनपद तेल रिफाइनरीज के लिए प्रसिद्ध है। तो यहाँ पे बताना उत्तर प्रदेश में जो 75 जिले बताए गए उसमें जो है कौन सा जिला ऐसा है जो रिफाइनरीज के लिए प्रसिद्ध है। तो यहाँ पे बरेली दिया है, वाराणसी दिया है, महोबा दिया है और मथुरा दिया है। तो ये जो है मथुरा है, ठीक है, मथुरा। ऑप्शन नंबर डी वाला सही हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी वाला सही हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए एक वाराणसी आए, करंट का अगर प्रश्न की बात करते हैं कर वाराणसी की, तो वाराणसी में जो है करंट की बात करते हैं तो इसमें जो है क्या स्थापित किया जाएगा, तो डॉल्फिन सफारी जो है स्थापित की जाएगी, ठीक है। हाल ही में अभी घोषणा की गई उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा, ठीक है। कहाँ पे, तो गंगा नदी में, और ये जो है केथी से, एक गांव है केथी से और जो है ढकवा गांव के बीच जो स्थापित किया जाएगा, ठीक है, डॉल्फिन सफारी। तो इतनी चीज़ें में आपको याद रखना, करंट का प्रश्न है। अगला यहाँ पे प्रश्न दिया है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला प्रश्न दिया, किस मुगल शासक के आदेश पर सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव जी को मार दिया गया था। तो यहाँ पे बताना है किसके आदेश पर, तो ये जो है आदेश था जहांगीर का। ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी वाला। अगला प्रश्न दिया है, भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है। तो यहाँ पे बताना भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है, ये बताना है। तो यहाँ पे 29 अगस्त दिया है, 14 नवंबर दिया है, 27 जुलाई दिया है और 2 अक्टूबर दिया है। तो ये जो है मनाया जाता है, ऑप्शन नंबर ए वाला सही हो जाएगा। 29 अगस्त को मनाया जाता है। इस दिन जो है मेजर ध्यानचंद जी का जन्मदिन होता है, उनके उपलक्ष्य में ये जो है मनाया जाता है, 29 अगस्त को मनाया जाता है, याद रखिएगा। अब यहाँ पे देखिए बात करते हैं, तो यहाँ पे जो 14 नवंबर दिया है, इस दिन क्या मनाया जाता है, तो बाल दिवस मनाया जाता है। जवाहरलाल नेहरू जी का जन्मदिन होता है, ठीक है, बाल दिवस, ठीक है, बाल दिवस। 2 अक्टूबर को जो है लाल बहादुर शास्त्री जी की और जो है महात्मा गांधी जी की जयंती होती है 2 अक्टूबर में। तो याद रखिएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ए वाला। आइए आगे बात करते हैं। अगला प्रश्न है, सर्वाधिक प्राचीन पुराण कौन सा है। अगर पुराणों की बात करते हैं तो पुराण कितने हैं, तो 18 हैं, ठीक है। और 18 में जो है सबसे प्राचीन जो है मत्स्य पुराण है, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए वाला हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, तो के रचयिता कौन थे। तो यहाँ पे बताना है इसके रचयिता कौन थे। तो रविन्द्रनाथ टैगोर दिया है, मोहम्मद इकबाल दिया है, महात्मा गांधी दिया है, CR दास दिया है। तो जो है मोहम्मद इकबाल, ऑप्शन नंबर हो जाएगा वी वाला हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर वी वाला हो जाएगा। अगर रविन्द्रनाथ टैगोर जी की बात करें तो इन्होंने जो है गीतांजलि लिखा है, तो ऑप्शन नंबर इसका वी वाला सही हो जाएगा। आइए आगे बात करते हैं। अगला यहाँ पे प्रश्न दिया, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है। तो यहाँ पे बताना है कौन सा युग्म जो है वो सही नहीं है। तो इसमें कौन सा सही नहीं है, तो यहाँ पे दिया है बड़ा इमामबाड़ा लखनऊ दिया है, निशांत बाग जो है जम्मू कश्मीर दिया है, फिरोज शाह कोटला दिल्ली दिया है, हुमायूं का मकबरा इलाहाबाद दिया है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आंसर नंबर हो जाएगा डी वाला। ये जो है इलाहाबाद में नहीं बल्कि दिल्ली में स्थित है। इसका मकबरा जो है हुमायूं का मकबरा जो है कहाँ स्थित है, तो दिल्ली में स्थित है। अब इसमें बात करते हैं, इसका जो मकबरा है वो विश्व धरोहर सूची में शामिल किया है, विरासत स्थल है, ठीक है। और कब घोषित किया गया था, 1993 में, ठीक है, विश्व धरोहर सूची में। अब यहाँ पे पूछ लिया जाए कि विश्व धरोहर सूची में अभी तक कितने स्थल शामिल किए जा चुके हैं, तो 43 स्थल हो चुके हैं। और 43वां स्थल कौन सा था, 43वां स्थल मोइदम था, जो हाल ही में 2024 में शामिल किया गया है। मोइदम कहाँ का स्थल है, तो असम का स्थल है, ठीक है। और ये पूर्व उत्तर भारत का पहला ऐसा स्थल था, ठीक है, मोइदम जो है पूर्व उत्तर भारत का पहला सांस्कृतिक स्थल है। ये सांस्कृतिक, हालांकि असम के 2 स्थल और शामिल हैं, जो काजीरंगा है, मानस है, वो भी शामिल है, वो लेकिन प्राकृतिक स्थल में शामिल है। ये जो मोइदम सांस्कृतिक स्थल में शामिल किया गया है, तो ये इसलिए महत्वपूर्ण बन जाता है। 43वां स्थल है। अभी तक जो है कितने स्थल हो चुके हैं ये भी पूछा जा सकता है, और 43वां स्थल कौन सा शामिल किया गया है, तो ये भी पूछा जा सकता है, ठीक है। अगला यहाँ पे प्रश्न दिया है, चंद्रप्रभा मृग वन भारत के किस राज्य में स्थित है।
तो यहाँ पे बताना है चंद्रप्रभा मृगवन भारत के किस राज्य में स्थित है। राज्य की बात करें 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, इसमें बताना है किस में स्थित है। तो यहाँ पे उत्तर प्रदेश दिया है, राजस्थान दिया है, मध्य प्रदेश दिया है और गुजरात दिया है। तो ये जो है कहाँ स्थित है, उत्तर प्रदेश में। ठीक है, कहाँ पे, तो चंदौली जिले में स्थित है। ईपीपीसीएस में प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, चंदौली जिले में स्थित है ये। इतनी चीज भी आपको याद रखना। ऑप्शन नंबर ए वाला सही हो जाएगा, इसका ऑप्शन नंबर ए वाला सही हो जाएगा। अगर पूछ लिया जाए एक टाइगर रिजर्व भी स्थित है उत्तर प्रदेश में, कौन सा, तो दुधवा। ठीक है, दुधवा टाइगर रिजर्व भी स्थित है। इतनी चीज भी आपको याद रखना है। अब यहाँ पे मध्य प्रदेश आया है, तो मध्य प्रदेश में अभी हाल ही में अगर करंट की चर्चा करें तो करंट में 58 नंबर का जो है टाइगर रिजर्व बना है। कौन सा, तो माधव, माधव बना है। और माधव जो बना है वो 58 नंबर का टाइगर रिजर्व बना है और जो मध्य प्रदेश का है। और अगर पूछ लिया जाए एमपीपीसीएस में पूछा जा सकता है तो माधव जो है एमपी का कौन सा है टाइगर रिजर्व, तो नौमा है। एमपी का नौमा टाइगर रिजर्व। अगर पूरे देश में बात करते हैं तो 58 नंबर का माधव जो है टाइगर रिजर्व बना है। अब यहाँ पे बात करते हैं, देखिए अब यहाँ पे देखिए कोनू राष्ट्रीय उद्यान हुआ, पन्ना हुआ, सतपुड़ा हुआ और कान्हा हुआ और जो है ये माधव बन गया टाइगर रिजर्व। तो ये महत्वपूर्ण बन जाते हैं, ये पूछे जरूर जाते हैं। और मध्य प्रदेश इसलिए भी चर्चा में था क्योंकि मध्य प्रदेश में ही जो है क्या होता है, तो मध्य प्रदेश में जो कोनू राष्ट्रीय उद्यान में नामीबिया साउथ अफ्रीका से चीते लाए गए थे उनको अब खुला छोड़ दिया गया है पार्क में। पहले बंद करके रखा जाता था, तो इसलिए भी चर्चा में है, याद रखिएगा। आइए आगे बात करते हैं। अगला यहाँ पे प्रश्न दिया, अर्जुन पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है। यहाँ पे बताना है अर्जुन पुरस्कार जो है वो किस क्षेत्र से संबंधित, मतलब किस में दिया जाता है, अर्जुन पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। कुल मिलाकर ऐसे भी प्रश्न पूछा जा सकता है। तो यहाँ पे नृत्य दिया है, सिनेमा दिया है, दूरदर्शन दिया है और खेल कूद दिया है। तो ये जो है देखिए अर्जुन पुरस्कार जो है खेल कूद से संबंधित है। देखिए अर्जुन, आपने जो तीर कमान सुनी होगी उनकी कहानी, तो तीर चलाते थे और तीर वगैरह क्या, तो खेल से संबंधित है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी वाला। अगर पूछ रहे अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत कब होती है, तो 1961 में होती है। अगर करंट की बात करते हैं तो करंट में अभी बात करते हैं जो 17 जनवरी में पुरस्कार वितरित किए गए हैं, तो उसमें 32 पुरस्कार जो है अर्जुन पुरस्कार दिए गए हैं। ठीक है, 32 अर्जुन पुरस्कार 2024 में दिए गए हैं। इसके साथ ही जो है द्रोणाचार्य पुरस्कार भी 2 दिए गए, द्रोणाचार्य 2 पुरस्कार दिए गए हैं। और साथ में बात करते 4 लोगों को जो है खेल रत्न पुरस्कार भी दिए गए हैं। तो इतना चीज़ याद रखिएगा, 32 लोगों को जो है अर्जुन पुरस्कार दिया है, क्योंकि अर्जुन पुरस्कार की बात आई है। और खेल रत्न पुरस्कार भी पूछे जा सकते हैं। खेल रत्न पुरस्कार जो है मनु भाकर जी को दिया गया है, हरमनप्रीत सिंह को दिया गया है और जो है प्रवीण कुमार जी को दिया गया है और डी गुकेश जी को दिया गया है। 4 लोगों को जो है खेल रत्न पुरस्कार दिए गए हैं। तो इतनी चीज भी आपको याद रखनी है। ठीक है, इसकी शुरुआत पूछी जा सकती है। देखिए जब भी करंट से प्रश्न बनता है तो स्टैटिक पूछी जाती है और स्टैटिक से ही करंट बनती है। अब देखिए अगर पूछ लिया जाए अर्जुन पुरस्कार से पूछा जाएगा, 32 लोगों को दिया गया है 2025 में। अब 2025 में तो ये पूछ लिया जाएगा स्टैटिक में कि इसकी स्थापना कब हुई थी, मतलब कब से शुरुआत हुआ है या कितने लोगों को दिया गया है। ऐसे प्रश्न बनाया जा सकता है। अगला यहाँ पे दिया है भारत में भारत कोकिला मतलब नाइट एंगल ऑफ इंडिया के नाम से किसे जाना जाता है। देखिए ये प्रश्न अभी बात करते हैं तो इलाहाबाद हाई कोर्ट में ये प्रश्न पूछा गया था जो 5 जनवरी में पेपर हुआ था। ठीक है, 5 जनवरी में जो पेपर हुआ था उसमें आप अगर उठा के देखें तो ये प्रश्न पूछा गया था। ठीक है, अब ये प्रश्न पूछा गया था तो ये सबसे ज़्यादा पूछा जाता था कि भारत की कोकिला जो है किसको कहा जाता है, भारत कोकिला। तो ये जो है जाना जाता है सरोजनी नायडू जी को। ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी वाला, सरोजनी नायडू जी को कहा जाता है। ठीक है, सरोजनी नायडू जी को कहा जाता है। और बात करें ऐसे भी प्रश्न पूछा जाता है कि भारत की प्रथम महिला राज्यपाल मतलब गवर्नर कौन रही है, तो सरोजनी नायडू ही रही हैं। तो इतनी चीज़ भी आपको याद रखनी है, सरोजनी नायडू ही रही हैं। देखिए इनका जन्म कब होता है, तो इनका जन्म होता है 13 फरवरी 1879 में। कहाँ पे जन्म होता है, तो हैदराबाद में। ठीक है, और इनके जन्मदिन से ही जो है राष्ट्रीय महिला दिवस भी
मनाया जाता है। ठीक है, राष्ट्रीय महिला दिवस भी मनाया जाता है। तो इनका का नाम भारत की पहली महिला गवर्नर रही हैं और भारत कोकिला के रूप में जाना जाता है। ठीक है, इतनी चीज़ भी आपको याद रखना है। अब यहाँ पे इंदिरा गांधी जी की बात आए तो इंदिरा गांधी प्रथम महिला जो है प्राइम मिनिस्टर रही हैं। ठीक है, और प्राइम मिनिस्टर है, साथ में जो है भारत रत्न जीतने वाली जो है, भारत रत्न पाने वाली जो है प्रथम महिला है, याद रखिएगा। आइए आगे बात करते हैं। अगला प्रश्न है, भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? तो यहाँ पे प्रथम 22 प्रेसिडेंट पूछे। देखिए, जब भी कोई चीज़ परीक्षाओं में बनती है तो प्रथम से जरूर बनती है। पहला प्रथम, देखिए प्रथम राष्ट्रपति पूछे जा सकते हैं, प्रथम उपराष्ट्रपति, प्रथम गवर्नर जो भी राज्य के होते हैं। और बात करते हैं प्रथम जो है प्रधानमंत्री पूछे जा सकते हैं। यहाँ पे पूछा है प्रथम वाइस प्रेसिडेंट पूछा है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आंसर नंबर वी वाला हो जाएगा, डॉक्टर एस राधाकृष्ण। ऑप्शन नंबर वी वाला सही हो जाएगा। ठीक है, अगर पूछ लिया जाए प्रथम राष्ट्रपति तो प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और अगर पूछ लिया जाए प्रथम प्रधानमंत्री तो जवाहरलाल नेहरू थे, याद रखिएगा। इतनी चीज भी आपको याद रखनी है। अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको संबोधित करते हैं? तो यहाँ पे दिया है भारत के मुख्य न्यायाधीश, प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति और लोकसभा अध्यक्ष। तो यहाँ पे बात करते हैं तो ये जो है वाइस प्रेसिडेंट को देता है। प्रेसिडेंट जो है वाइस प्रेसिडेंट को अपना त्याग पत्र देता है। अगर पूछ लिया इसका उल्लेख भारतीय संविधान में कहाँ पे किया गया है तो अनुच्छेद 56(2) में ये कहा गया है कि जो राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र उपराष्ट्रपति को दे सकता है। और जब तक की बात करते हैं इसमें 6 मंथ की वैलिडिटी होती है कि मतलब अगर राष्ट्रपति पद खाली है तो उपराष्ट्रपति जो होगा वो राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा। ठीक है, अब यहाँ पे बात करते हैं और बात करते हैं राष्ट्रपति की। तो महाभियोग की प्रक्रिया से भी राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है। ठीक है, अनुच्छेद 61 में इसका उल्लेख मिलता है। और महाभियोग की प्रक्रिया जो है वहाँ कहाँ से ली गई तो यूएसए से ली गई है। अब यहाँ पे देखिए राष्ट्रपति की बात आए तो राष्ट्रपति का उल्लेख भारतीय संविधान में कहाँ पे मिलता है तो इसका उल्लेख मिलता है अनुच्छेद 52 में। और उपराष्ट्रपति का उल्लेख भारतीय संविधान में कहाँ पे मिलता है तो उपराष्ट्रपति का उल्लेख भारतीय संविधान में अनुच्छेद 63 में मिलता है। और बात करते हैं मुख्य न्यायाधीश कौन बनाएंगे तो 51 नंबर के मुख्य न्यायाधीश बनाएंगे। किसको बनाया गया है तो ये जो है संजीव खन्ना जी को बनाया गया। ठीक है, संजीव खन्ना जी को बनाए गए, 51 नंबर के बने। अब दूसरी चीज़ यहाँ पे बात पर इनका उल्लेख भारतीय संविधान में तो अनुच्छेद 124 खंड 2 में ये कहा गया कि भारत का जो है एक मुख्य न्यायाधीश होगा। अगर बात करते हैं प्रधानमंत्री की तो अनुच्छेद जो है 75 में कहा गया है जो राष्ट्रपति होता है वो नियुक्ति करता है, किसकी करता है तो प्रधानमंत्री के। और प्रधानमंत्री की सलाह पर जो है मंत्रिपरिषद की भी नियुक्ति करता है। कौन करता है तो प्रेसिडेंट करता है। लोकसभा अध्यक्ष वर्तमान में कौन है तो ओम बिरला जी हैं। इतनी चीज़ भी आपको याद रखनी है। आइए आगे बात करते हैं। अगला यहाँ पे प्रश्न दिया, हैजा रोग से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो यहाँ पे बताना हैजा जो रोग है वो उससे कौन सा शरीर का अंग प्रभावित होता है। तो यहाँ पे त्वचा दिया है, आंत दिया है, फेफड़े दिया है और हृदय दिया है। तो ये जो है कौन सा प्रभावित होता है तो ये जो है आंत प्रभावित होता है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा वी वाला हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मलेरिया की दवा कुनेन किस वृक्ष से प्राप्त की जाती है? तो यहाँ पे ऑप्शन दिए सिनकोना दिया है, बरगद दिया है, नीम दिया है और यूकेलिप्टस दिया है। तो ये जो है सिनकोना से प्राप्त की जाती है। और ये कहाँ पाया जाता है तो दक्षिणी अमेरिका में पाया जाता है। ठीक है, मलेरिया की दवाई इससे बनाई जाती है। इतनी चीज़ भी आपको याद रखना है। अगला यहाँ पे प्रश्न दिया है, भारत का सिलिकॉन वैली कहाँ स्थित है? भारत का सिलिकॉन वैली जो है कहाँ स्थित है ये बताना है। भारत का सिलिकॉन वैली जो है वो कहाँ स्थित है? तो यहाँ पे चेन्नई दिया है, बेंगलुरु दिया है, नोएडा दिया है और मोहाली दिया है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आंसर नंबर वी वाला हो जाएगा। बेंगलुरु को सिलिकॉन वैली कहा जाता है। इसमें आईटी कंपनी सबसे ज़्यादा स्थित है। इतनी चीज़ याद रखिएगा। अगला यहाँ पे प्रश्न दिया है, गोबर गैस में मुख्यतः कौन सी गैस होती है? तो यहाँ पे बताना गोबर गैस में जो है वो कौन सी गैस पाई जाती है ये बताना है। तो यहाँ पे मीथेन दिया है, क्लोरीन दिया है, हीलियम दिया है और नाइट्रोजन दिया है। तो गोबर गैस में जो है मीथेन पाई जाती है और कितनी लगभग तो 75% लगभग पाई जाती है। ठीक है, मीथेन याद रखिएगा। अगला प्रश्न दिया, राज्यसभा सदस्यता के लिए न्यूनतम आयु कितनी है? तो यहाँ पे बताना राज्यसभा की सदस्यता
को ग्रहण करने के लिए न्यूनतम आयु कितनी है? तो यहाँ पे 25 वर्ष दिया है, 30 वर्ष दिया है, 31 वर्ष दिया है, 35 वर्ष दिया है। तो ये जो है 30 वर्ष ऑप्शन नंबर हो जाएगा वी वाला। अगर पूछ लिया जाए कि लोकसभा की तो 25 वर्ष है, ठीक है, लोकसभा की 25 वर्ष है, राज्यसभा की 30 वर्ष है। अब यहाँ पे राज्यसभा की बात है तो ये भी पूछा जाएगा कि इसका भारतीय संविधान में उल्लेख मिलता है या नहीं मिलता है। तो भारतीय संविधान में इसका उल्लेख मिलता है अनुच्छेद 80 में, ठीक है, अनुच्छेद 80 में मिलता है। इसमें टोटल सदस्य जो हैं मैक्सिमम 250 होते हैं और 245 जो है निर्वाचित हैं, ठीक है। अब यहाँ पे बात करते हैं जो है राज्यसभा का सभापति कौन होता है? तो वाइस प्रेसिडेंट होता है। इस समय कौन है? जो जगदीश धनखड़ जी जो हैं राज्यसभा के सभापति हैं। ऐसे भी प्रश्न पूछा जा सकता है। राज्यसभा कैसा सदन है? तो राज्यसभा जो है उच्च सदन है। कैसा सदन है? तो उच्च सदन है, ठीक है। निम्न सदन कौन सा बोला जाता है? तो निम्न सदन जो है वो लोकसभा को बोला जाता है। लोकसभा को जो है निम्न सदन बोला जाता है, ठीक है। अगर पूछ लिया जाए सदन कितने हैं? तो 2 हैं, लोकसभा, राज्यसभा। और अगर पूछ लिया जाए जो संसद है, ठीक है, संसद का उल्लेख भारतीय संविधान में कहाँ पे मिलता है? तो संसद का उल्लेख मिलता है अनुच्छेद 79 में मिलता है, ठीक है। इसके 2 अंग होते हैं, कौन कौन से? लोकसभा और राज्यसभा। इसका उल्लेख मिलता है अनुच्छेद 81 में और राज्यसभा का 80 में मिलता है। और अगर पूछ लिया जाए इसके अंग, तो अंग जो है ये भी शामिल हो जाता है, प्रेसिडेंट भी, और प्रेसिडेंट का उल्लेख अनुच्छेद 52 में मिलता है। तो इतनी चीज़ याद रखिए। प्रेसिडेंट बनने के लिए 35 वर्ष आयु होनी चाहिए और लोकसभा सदस्य बनने के लिए जो है 25 वर्ष और राज्यसभा का सदस्य जो है 30 वर्ष के लिए, ठीक है। इतनी चीज़ भी आपको याद रखनी है। आइए आगे बात करते हैं। अगला प्रश्न है, मंत्रिपरिषद की वास्तविक कार्यकारी शक्ति निहित होती है। तो यहाँ पे ऑप्शन दिए राज्यसभा के सभापति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति। तो ये जो है प्राइम मिनिस्टर में निहित होती है। बात करते हैं अनुच्छेद 74 में ये कहा गया है कि राष्ट्रपति की सलाह देने के लिए एक जो है क्या होगा? मंत्रिपरिषद होगी। और बात करते हैं जो राष्ट्रपति होता है वो नियुक्ति करता है प्रधानमंत्री की, और प्रधानमंत्री ये उल्लेख अनुच्छेद 75 में मिलता है। अब बात करते हैं अनुच्छेद 75 में कहा गया कि राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री की नियुक्ति की जाएगी और उसकी सलाह पर जो है मंत्रिपरिषद की भी गठन किया जाएगा। तो ये अनुच्छेद दोनों याद रखिएगा, ठीक है। आइए आगे बात करते हैं। अगला यहाँ पे प्रश्न दिया है, निम्न में से क्या कार्बोहाइड्रेट के स्रोत नहीं है? तो यहाँ पे बताना है कौन सा स्रोत नहीं है कार्बोहाइड्रेट का। तो यहाँ पे आलू दिया है, अनाज दिया है और दूध दिया है, मुर्गा दिया है। तो मुर्गा नहीं है, ठीक है, मुर्गा नहीं है, बाकी जो है वो सभी हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, नहीं पूछा है तो ऑप्शन नंबर डी वाला सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का पीएच होता है। तो यहाँ पे बताना कितना होता है। तो यहाँ पे 14 दिया, 8 दिया, 10 दिया, 12 दिया है। तो ये जो है 10 होता है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी वाला। देखिए अगर बात करते हैं 7 से ऊपर जो होगा वो कैसा होगा? तो 7 से जो ऊपर हुआ वो क्षारीय होगा, ठीक है। और बात करते हैं 7 से नीचे जो पीएच मान होगा अम्लीय होगा। तो आप इस तरीके से याद कर लीजिए। बाकी आपको पीएच मान याद करने हैं। अगर जल का पूछ लिया जाए तो 7 होता है, उदासीन होता है इसलिए। अगला प्रश्न दिया, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है ये बताना है। तो यहाँ पे बात करते हैं तो यहाँ 8 मई दिया है, 8 अप्रैल दिया है, 8 मार्च दिया है और 8 जून दिया है। तो ये जो है 8 मार्च को मनाया जाता है, हाल ही में मनाया गया है, ठीक है। अगर बात करते हैं इसकी 2025 की थीम, करंट का प्रश्न पूछा जा सकता है। 2025 की थीम है एक्सीलरेट एक्शन, ठीक है, कार्रवाई में तेजी लाना। तो ये इसकी थीम है, 2025 की थीम पूछी जा सकती है, करंट का भी प्रश्न है और 8 मार्च में मनाया जाता है। इतनी चीज़ भी याद रखिएगा। उसके बाद जो है 2 दिवस और पूछे जा सकते हैं। 2 दिवस कौन से पूछे जा सकते हैं? एक तो दिवस पूछा जा सकता है कि 22 मार्च। तो 22 मार्च को जो हाल ही में मनाया गया है, 22 मार्च को क्या मनाया जाता है? तो विश्व जल दिवस मनाया जाता है, ठीक है, विश्व जल दिवस मनाया जाता है। इतनी चीज़ याद रखिएगा। और फिर पूछा जाता है 24 मार्च पूछा जा सकता है कि 24 मार्च को, तो 24 मार्च को विश्व जो है टीबी दिवस मनाया जाता है, विश्व टीबी दिवस। इतनी चीज़ भी आपको याद रखना है। यहाँ पे अगला प्रश्न है, भारत में किसी राज्य की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन बनी? तो यहाँ पे बताना भारत की किसी राज्य की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन रही है ये पूछा है। तो यहाँ पे दिया है श्रीमती फातिमा बीबी दिया है, श्रीमती विजया
लक्ष्मी पंडित दिया है, श्रीमती सुचेता कृपालिनी दिया है, और बात करते हैं श्रीमती दुर्गा बनर्जी दिया है। तो ऑप्शन नंबर सी वाला सही हो जाएगा, श्रीमती सुचेता कृपालिनी बनी थी। ठीक है, अब यहाँ पे बात करते हैं ये कहाँ की रही, तो यूपी की सबसे पहले मुख्यमंत्री बनी थी महिला। ठीक है, अब ये भी पूछा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन नहीं है, या भारत की किसी राज्य की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन नहीं है, तो यही रही थी। अब ऐसे भी प्रश्न पूछा जाता है कि भारत की जो है प्रथम महिला राज्यपाल कौन रही है, तो जो है सरोजिनी नायडू रही हैं। वो भी जब भारत जो है जो भारत का उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश संयुक्त था, उस समय जो है राज्यपाल बनी थी। ठीक है, कौन, सरोजिनी नायडू। ऐसे भी पूछा जाता है। फिर बात करते हैं कि सर्वोच्च न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश कौन रही हैं, तो फातिमा बीबी रही हैं। अब दूसरी चीज यहाँ पे पूछा जाता है कि प्रथम महिला जो है लोकसभा अध्यक्ष कौन रही है, तो मीरा कुमार रही हैं, ये भी पूछा जाता है। और पूछा जाता है कि प्रथम महिला जो है विदेश मंत्री कौन रही है, तो प्रथम महिलाएं पूछी जाती है। विदेश मंत्री अगर बात करते हैं तो विदेश मंत्री कौन रही हैं, तो सुषमा स्वराज रही हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए सुषमा स्वराज प्रथम महिला जो है क्या रही, विदेश मंत्री रही हैं, और प्रथम महिला दिल्ली की जो है सीएम भी रही हैं। ये चर्चा में नाम आया था, और इनका जो जन्म होता है वो 14 फरवरी में होता है। तो यह भी पूछा जा सकता है विदेश मंत्री कौन रही प्रथम महिला, या दिल्ली की प्रथम महिला जो है सीएम कौन रही, क्योंकि दिल्ली की चौथी महिला जो सीएम बनी वो रेखा गुप्ता जी बनी है। तो एक करंट का प्रश्न ऐसे बनाया जा सकता है। तो आपको ये प्रथम महिलाएं जो हैं वो याद रखनी है कौन कौन है। और अगर पूछ लिया जाए प्रथम महिला प्रधानमंत्री तो इंदिरा गांधी, अगर पूछ लिया जाए प्रथम महिला राष्ट्रपति तो जो है प्रतिभा पाटिल रही थी, याद रखिएगा। अगला यहाँ पे प्रश्न दिया, उत्तर प्रदेश राज्य का भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा स्थान है, तो यहाँ पे क्षेत्रफल की दृष्टि से पूछा, एरिया की दृष्टि से। तो यहाँ पे पहला दिया है, दूसरा दिया है, तीसरा दिया है और चौथा दिया है। तो ये जो चौथा है, ठीक है, चौथा है। अगर पूछ लिया जाए पहला कौन सा है, तो पहला राजस्थान है। ठीक है, और पूछ लिया जाए दूसरा जो है एमपी है, और तीसरा जो है महाराष्ट्र है। ठीक है, अब पूछ लिया जाए कि जो है जनसंख्या की दृष्टि से, तो जनसंख्या की दृष्टि से जो है उत्तर प्रदेश फर्स्ट नंबर पे है। ठीक है, प्रथम है। इतनी चीज भी याद रखिएगा, ये भी चीज पूछी जा सकती है, महत्वपूर्ण बन जाती है। आइए आगे बात करते हैं। अगला यहाँ पे प्रश्न दिया, निम्न में से किस व्यक्ति को सर्वप्रथम भारत रत्न पुरस्कार दिया गया। तो यहाँ पे बताना है कि भारत रत्न पुरस्कार सबसे पहले किसको दिया गया था। देखिए, भारत रत्न भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, जिससे हर देश का अपना अपना सर्वोच्च नागरिक सम्मान होता है। वैसे भारत रत्न जो है वो क्या है, भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, और ये सबसे पहले किसको दिया गया था। और अगर बात करते हैं इसकी शुरुआत जो है 1954 में होती है। अब 1954 में ही जो है किसको दिया गया था, तो 1954 में जो सी राजगोपालाचारी को दिया गया था। 1954 में सबसे पहले दिया गया था। अगर पूछ लिया जाए सबसे पहले भारत रत्न पाने वाली प्रथम महिला कौन है, तो ये बात करते हैं प्रथम महिला जो है इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी को सबसे पहले भारत रत्न दिया गया। अब दूसरी चीज यहाँ पे पूछी जा सकती है कि मरणोपरांत 1955 में जो है प्रस्ताव पारित होता है, और 1966 में सबसे पहले लाल बहादुर शास्त्री जी को मरणोपरांत दिया गया था। ठीक है, अगर पूछ लिया जाए 2000 अभी तक कितने लोगों को दिया जा चुका है, 2024 तक की अगर स्थिति देखें तो 53 लोगों को। अगर पूछ लिया जाए 2024 में कितने लोगों को दिया गया, क्योंकि 2024 में पूछा जा सकता है। ठीक है, 2024 में जो है 5 लोगों को दिया गया। 2024 की भी बात करते हैं तो 5 लोगों को, कौन कौन से लोगों को, तो बात करते हैं एक तो कर्पूरी ठाकुर जी को। ठीक है, कर्पूरी ठाकुर जो बिहार के हैं। ठीक है, कर्पूरी ठाकुर, इनको मरणोपरांत दिया गया। और बात करते हैं जो है लाल कृष्ण आडवाणी, ये जो है जीवित हैं। ठीक है, लाल कृष्ण आडवाणी। और फिर बात करते हैं पीवी नरसिम्हा राव, पीवी नरसिम्हा राव। ठीक है, इनको भी मरणोपरांत दिया गया है, पीवी नरसिम्हा राव। और बात करते हैं चौधरी चरण सिंह। ठीक है, चौधरी चरण सिंह प्रधानमंत्री भी रहे, उत्तर प्रदेश के सीएम भी रहे, चौधरी चरण सिंह। ठीक है, और इनके लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण वार्ड बन जाता है, ये कभी जो है संसद नहीं गए। और फिर बात करते हैं एक नाम और बन जाता है, कौन सा, तो जो है एम एस स्वामीनाथन, एम एस स्वामीनाथन।
नाथन। तो इन लोगों को जो है 2024 में भारत रत्न दिया गया है। इन लोगों को भारत रत्न 2024 में दिया गया है, इतनी चीज़ याद रखिएगा। अब देखिए इसमें बहुत सारे पॉइंट महत्वपूर्ण बन जाते हैं। पूछ लिया जाए इसकी शुरुआत कब होती, मरणोपरांत कब दिया गया, और बात करते हैं सबसे पहले कब दिया गया, 2024 में कितने लोगों को दिया गया है, ठीक है। और यहाँ पे एक चीज़ और, प्रथम महिला जो है पूछी जा सकती है किसको भारत रत्न दिया गया है। तो भारत रत्न के बारे में इतना आपको याद रखना, बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट बन जाते हैं भारत रत्न के बारे में, ठीक है। और जो सेकेंडरी माना जाता है भारत रत्न के बाद वो पद्म पुरस्कार है, ठीक है। पद्म पुरस्कार इस बार जो है 139 पद्म पुरस्कार वितरित किए, जिसमें से 7 जो हैं पद्म विभूषण है और 19 जो है पद्म भूषण है और पद्म श्री 113 है। तो आपको इतनी चीजें भी याद रखिएगा। अगला यहाँ पे प्रश्न दिया, भारत में नदी पर बना सबसे लंबा पुल कौन सा है। तो यहाँ पे बताना है भारत में नदी पर बना सबसे लंबा पुल बताना है। तो ये जो है महात्मा गांधी सेतु है, गंगा नदी पर बना है, ठीक है, हमीरपुर में, याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर डी वाला सही हो जाएगा, ठीक है, गंगा नदी। और पूछ लिया जाए कि गंगा नदी कहाँ से निकलती है, तो गंगोत्री से निकलती है और जो है 5 राज्यों से होकर गुजरती है। ये भी चीज़ आपको याद रखनी है, ठीक है। आइए आगे बात करते हैं। अगला यहाँ पे प्रश्न दिया, किसी क्षेत्र की औसत जलवायु को जानने के लिए निम्न में से किसका योगदान नहीं होता है। तो यहाँ पे जलवायु जानने के लिए किसका योगदान नहीं होता, यहाँ पे दिया है वर्षा दिया है, वायु की गति दिया है, वृक्षों की संख्या दिया है, आर्द्रता दिया है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आंसर नंबर सी वाला हो जाएगा। वृक्षों की संख्या का योगदान नहीं होता, बाकी सभी योगदान होता है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न दिया, उत्तर प्रदेश वन निगम कब स्थापित किया गया। तो यहाँ पे बताना उत्तर प्रदेश वन निगम कब स्थापित किया गया है। तो यहाँ पे दिया है 25 नवंबर 1974, 25 नवंबर 1975, 25 नवंबर 1976, 25 नवंबर 1977। तो ये जो है 25 नवंबर 1974 में, ऑप्शन नंबर ए वाला सही हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जितनी भी महत्वपूर्ण प्रश्न थे यहाँ पे चर्चा किया है, साथ में महत्वपूर्ण फैक्ट भी जाने हैं और करंट भी जानी है। तो आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी लाइक शेयर कमेंट करिए, अगर कोई डाउट बचता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपकी तैयारी जो है बेहतर हो सके। मिलते हैं अगले वीडियो, तब तक के लिए धन्यवाद।